सब कम लोग हैं जरा। हेलो गाइस, तो देख रहे हैं आप आज हॉस्टल का कुछ रोल। तो यहाँ पर दिवाकर सती काफ़ी मेहनत से सफाई कर रहे हैं, जिसके कारण देख रहे होंगे आप अलकनंदा छात्रावास के काफ़ी भविष्य के आने वाले और देश के ये एक समाज सुधारक नागरिक और हॉस्टल में काफ़ी इनका वर्चस्व रहा है। और आज रूम की सफाई करते हुए काफ़ी बढ़िया ढंग से ये दिवाकर सती का रूम। और आपको दिखाते हैं हम दिवाकर सती दिखाएंगे। तो दिवाकर सती आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैमरा थोड़ा स्थिर रखता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार हॉस्टल का माहौल बना हुआ है और आपको दिखा रहा हूँ ये। हेलो गाइस, तो देख रहे होंगे आप हॉस्टल में छात्र इस प्रकार रहते हैं। और यहाँ एक रूम में दो छात्र रहते हैं। और ये यहाँ आज संडे को सफाई अभियान, और यहाँ पे ये दिवाकर सती वो उनका पार्टनर का रूम है। ये दिगू दोनों पिंडर घाटी से हैं, घाटी के लोग हैं। तो आप बताएंगे कि पिंडर घाटी से कौन सी नदी निकलती है? पिंडर नदी। हाँ, तो वेरी गुड। और इनको काफ़ी ज्ञान है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, दिवाकर सती से पूछ भी सकते हैं कि आपके इलाके और आपके वहाँ कुछ भगवत गीता भी कराते हैं और राम कथा और शादी शुदी में भी अभी ट्रेनिंग चल रही है इनकी। तो दिवाकर सती, आप बताएं कि आप पुराण, वेद और हमारे जो भी ग्रंथ हैं उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? जी, जानते हम बहुत हैं। राम कथा, नरसिंह पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे जो पुराण हैं उनके बारे में काफ़ी विस्तृत ज्ञान है हमको। और अगर कराना हो किसी को तो हमसे संपर्क करें, अवश्य करें। धन्यवाद। तो आप जनसुरत के माध्यम से लोगों को अपने विचार या अपने सुरतों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि राहुल सिंह जो यहाँ पे हैं MA ज्योग्राफी से, तो ये जो वीडियो बना रहे हैं धार्मिक स्थलों पे, तो इनका चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मचा दें। तो देख रहे होंगे आप, विद्यार्थी जीवन काफ़ी कठिन भी होता है कहीं ना कहीं। और दिवाकर सती ने इससे पहले बोलते हैं कि मैं घर में रोटी बनाना नहीं आता था। तो दिवाकर सती शुरू यहीं सीखे होंगे। तो आज के टाइम वो पहले मैं एक शेफ था और मैं तो हॉस्टल के काफ़ी जागरूक युवा। और ये सफाई अभियान होते ही है। कूड़ा थोड़ा बहुत टाइम नहीं हो पाता है कॉलेज की वजह से। तो हम आपको आप दूसरे छात्रों से मिलाएंगे, दूसरे रूम के दूसरे कक्ष में जाते हैं हम अब। और ठीक है दिवाकर जी, आपके वक्तव्य ठीक रहे हैं और इस पे विचार किया जाएगा। ओके, बाय। हाँ, हेलो। तो मुकेश जी, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हम बढ़िया हैं, आप बताइए। अच्छा, तो सुबह की चाय हो गई आपकी? चाय हो गई, पानी पी रहे, गर्म जुकाम लगी है। अच्छा, तो हॉस्टल का माहौल काफ़ी अच्छा बन रखा है। आज संडे है तो आप कुछ नया प्रोग्राम होगा आप लोगों का? नहीं, प्रोग्राम वही है, बस बैठे हैं फिलहाल तो। अच्छा, और
क्या क्या हो रहा है? बस यार। आप कुछ कहना चाहोगे यूट्यूब के माध्यम से? ना ना बस आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? आप अपने डामाडोल स्थिति में है कुछ फिलहाल हमारी। आप अपने कुछ संक्षिप्त उसमें अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश ग्राम तोड़ती देवाल से बिलोंग करता हूँ। बस तो आप अभी कौन सा ईयर है आपका? हमारा इस साल कॉलेज में 5th सेम है, 3rd ईयर। अच्छा, तो आप हॉस्टल में शुरू कब आए थे? मतलब मैं 2nd ईयर में आया था हॉस्टल में, अभी मेरे को दूसरा साल हो गया यहाँ आए हुए। तो हॉस्टल काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। माहौल तो बढ़िया है। तो आप आने वाले भविष्य के युवाओं को अपने शब्दों में कुछ कहना चाहोगे? हॉस्टल जो युवाओं की मतलब लोगों की सोच रहती है कि हॉस्टल में गंदे लड़के रहते हैं या मतलब उस तरीके से देखते हैं, पर हॉस्टल जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो माहौल, उस हिसाब से आपका माहौल हॉस्टल में बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अपनी पढ़ाई आप हॉस्टल के माध्यम से बढ़िया कर सकते हैं। सबसे बढ़िया कमरे से अच्छी पढ़ाई हो सकती है, माहौल बना रहता है, क्योंकि पढ़ाई का इतना ही काम कहना चाहूँगा। धन्यवाद मुकेश जी, आपने अपने वक्तव्यों को रखा और अपने शब्दों के माध्यम से यूट्यूब व इसके द्वारा आपको काफ़ी लोगों को समझ में आएगा कि हॉस्टल वाकई में हॉस्टल को हम पहले जो पहले के प्राचीन समय में विद्यार्थी कुटिया या ऋषि मुनियों के उसमें जाते थे, तो आज के आश्रम में, तो आज के टाइम उसके बदले अब उसमें परिवर्तन होके हॉस्टल हो गया, जिसमें कि काफ़ी गरीब विद्यार्थी भी हॉस्टल में आ सकता है और अमीर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु सोच होती है। तो आप बताएंगे कि आपकी जो घरेलू स्थिति है वो तो अच्छी होगी, कि आप मतलब रूम लेना चाहते थे, कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगा यहाँ का? नहीं, मैं घरेलू स्थिति भी सही ढंग से नहीं, पर अपने हिसाब से जब हॉस्टल का माहौल देखा, मैंने भी पहले आता था, मैं जब फर्स्ट ईयर में यहाँ था तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने हॉस्टल चुना। धन्यवाद। तो गाइस, हम दूसरे कक्ष में पहुँच चुके हैं। ये है अंकित, अभी 5th सेमेस्टर का छात्र है और काफ़ी जुझारू है, अपने कठोर मेहनत पर लगे हुए हैं। तो आप बताएंगे कुछ, अपना छोटा परिचय दीजिए संक्षिप्त वर्णन में। ये मेरा नाम अंकित सतीश है और मैं नारायणगढ़ का रहने वाला हूँ। अभी मैं वर्तमान में गोपेश्वर में कॉलेज चल रहा है हमारा 5th सेम। तो आप बताएंगे कि आप हॉस्टल क्यों आए और क्या आपको हॉस्टल यहाँ क्या चीज़ अच्छा लगा हॉस्टल का? ये सबसे पहले तो हॉस्टल में हमारे गांव के बड़े भाई लोग रहा करते थे और उन्होंने हमें बताया कि हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या यहाँ से हमको अनेक प्रकार से हमें सुविधाएं मिल सकती हैं। जैसे कि यहाँ से मार्केट नज़दीक है, कॉलेज नज़दीक है और स्टेडियम में जाना होगा तो स्टेडियम नज़दीक है। यहाँ से मतलब कि हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो आप आने वाले युवाओं को, अगर जो नए युवा हॉस्टल में आना चाहेंगे, उनके लिए कुछ प्रेरणादायी कुछ शब्द बोलेंगे, आप बताएंगे कि हॉस्टल किस प्रकार का माहौल है, ख़राब है, अच्छा है? जी, पहले तो आपने जो कहा कि किस प्रकार का माहौल है, माहौल खुद बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को देख कर करें, या वो माहौल तो खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप खुद पढ़िए ना, मतलब पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब ये माहौल की बात नहीं है यहाँ पे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग अगर पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। और ठीक है, धन्यवाद अंकित जी, आपने अपने कुछ छोटे शब्दों में लोगों को समझाया। और ये हमारा हॉस्टल का छोटा सा परिवार है और हम ऋतिक सतीश से मिलाएंगे। गुड मॉर्निंग ऋतिक जी। सर गुड मॉर्निंग। बहुत ये एक कवि के नाम से भी जाना जाता है इनको हॉस्टल में, क्योंकि कविताएं इनकी काफ़ी बचपन से अभी हम स्नान करने जा रहे हैं तो हम हाँ, तो ये सुबह हर दिन पहले स्नान करते हैं, उसके बाद इनका पूजा पाठ होता है। तो ये पंडित गिरी भी करते हैं, पूजा पाठ थोड़ा बहुत जो भी इनके लिए अच्छा लगता है। और ये कवि भी हैं, ये इनसे मैं आपको थोड़ा बहुत परिचित करते हैं। तो अंकित जी, आप अपने थोड़े छोटे से शब्दों में अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ऋतिक सती है और मैं अभी 5th सेम का छात्र हूँ
और पढ़ाई के साथ साथ अध्ययन के साथ साथ मैं अभी राइटिंग का काम भी कर रहा हूँ और जल्द आपके बीच मेरा अपना काव्य संग्रह आएगा और मेरे शब्दों को आपको जानने का भी मौका मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद ऋतिक जी, आपने अपने शब्दों में लोगों को बताया कि ये एक प्रकार से। हेलो गाइस, हेलो ब्रो, कैसे हो? बढ़िया। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई लिखाई? खाना हो गया? अच्छा, ठीक से बैठ जाओ। ये इनका नाम भूल गया मैं। नवीन जी, कैसे हो नवीन जी? अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आपकी? पढ़ाई। अच्छा, तो आज संडे क्या क्या काम किया आपने? सफाई सुफाई कर दी होगी? हाँ, सफाई की हमने और आप गेम खेल रहे हैं। अच्छा, नाश्ता हो गया आपका? हाँ, नाश्ता किया। अच्छा, इनका भी अपना गेम्स में यूट्यूब चैनल है और ये इस चीज़ पे काफ़ी अपना योगदान देते हैं। और नाम ये कपिल जी, और ये जोशीमठ से रहने वाले हैं। तो कपिल जी, आप अपने छोटे से शब्दों में अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम कपिल सिंह, मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ और ये कपिल जी का भाई है, इनका नाम आस। इधर तो आए। तो ठीक है कपिल जी, आपने अपने बारे में बताया। तो आप अभी आपका कौन सा ईयर है? इनका 3rd ईयर है। और आप हॉस्टल में किस सत्र में आए थे? 2020 में ये हॉस्टल में आए थे। इनका अभी 3rd ईयर 2nd ईयर है और 3rd सेम, और इसका भी 3rd सेम। दोनों रूम पार्टनर हैं और इनका रूम भी काफ़ी डेकोरेशन अच्छा है। हॉस्टल में डेकोरेशन काफ़ी बढ़िया रहता है विद्यार्थियों का। और ये किचन आप लोगों को मैं अन्य कक्षाओं में अभी और लोगों से मिलाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं ब्रो? बढ़िया। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बताइए आप। इसका है स्टूडेंट। तो गाइस, ये हमारा हॉस्टल काफ़ी बड़ा और काफ़ी साफ स्वस्थ, जितना भी बड़ा हम तो अच्छा ही लगता है। काफ़ी हमने सफाई की है और हॉस्टल का माहौल काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे अभी खेल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप हॉस्टल में। और ये बसंत भाई यहाँ के बैडमिंटन के कोच हैं। काफ़ी बढ़िया खेल लेते हैं ये। और ये देख रहे होंगे अभी सुबह की चाय भी साथ साथ में हो रही है उनकी, और गेम्स भी साथ साथ में हो रहे हैं। तो बसंत भाई, आपका क्या कहना है ये कि नींबू पानी है और अच्छा। इसमें अदरक हाँ और चीनी, हाँ नमक हाँ और गुड़, हाँ हाँ और इसमें मैंने नमक, हाँ, काली नमक, अच्छा, बहुत कुछ डाल रखा है, गाढ़ा बना रखा है चलो बहुत बढ़िया। कोरोना से बचने के लिए। चलो बहुत बढ़िया। कोरोना भी चल रहा है तो टाइम पास भी हो ही रहा है। टाइम पास भी हो रहा है। और ये इनका नाम धरू है, काफ़ी हॉस्टल लाइफ में अच्छा लड़का है। आप लोगों को मैं मिला रहा हूँ। ये अभी 2nd ईयर वाला है पर इस बार हॉस्टल में नया आया है। और ये यहाँ पे प्रदीप, हाँ, ये यहाँ पे प्रदीप, ये भी 1st ईयर वाला है और नए यहाँ रखे हैं हॉस्टल में। तो काफ़ी दूर से आ रखे हैं। तो आप बताएंगे कि आपको हॉस्टल कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो आप थोड़ा अपना संक्षिप्त शब्दों में अपना बारे में बताएंगे, परिचय। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। हाँ, मैं देवाल ब्लॉक से आया हूँ। मेरा गांव घीस है और मैं यहाँ BA फर्स्ट सेम का छात्र हूँ और मैं हॉस्टल में रहने के लिए आता हूँ। धन्यवाद, आपने अपना परिचय दिया। तो यहाँ पे बसंत जी भी थोड़ा बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे और ये काफ़ी दूर दराज से हैं। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं चमोली जिले का सबसे लास्ट गांव है तोरती, मतलब कुमाऊं से लगता है। कुमाऊं और प्रभात मंडल से मिलता जुलता है मेरा गांव। और मेरा नाम बसंत सिंह गांव में ताल्लुक है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मैं BA 5th सेम का छात्र हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बसंत जी, आपने अपना परिचय दिया। और यहाँ पे धरू, तो आप थोड़े अपने परिचय दे सकते हैं क्या कुछ? धर्मेंद्र रावल है। हाँ मेरा गांव देवाल है हाँ और मैं यहाँ BA 3rd सेम का छात्र हूँ। मैंने इसी बार हॉस्टल ज्वाइन करा है
तो आपको हॉस्टल का माहौल कैसा लग रहा है? और हॉस्टल का माहौल काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सबसे अच्छा तो सबका व्यवहार अच्छा रहता है, सबके साथ एकता सब बढ़िया रहती है। तो आने वाले युवाओं को आप कुछ प्रेरणा के रूप में कुछ बताने चाहोगे कि मतलब जो नए बच्चे आएंगे हॉस्टल में कई चीज़ें सोचते हैं हॉस्टल के बारे में, अच्छा है बुरा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है, हॉस्टल बहुत बढ़िया है। हॉस्टल लाइफ तो बहुत ही बढ़िया होती है। हॉस्टल में तेरा किराया हॉस्टल लाइफ बढ़िया होती है और मैं तो बोलता हूँ कि हॉस्टल लाइफ सबसे बढ़िया है। मैं तो इधर रहने से हम इतना मैच्योर हो जाते हैं हॉस्टल में आगे कि हम अपने बारे में पता कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्या कैसे रहना है, कैसे खाना है। हम अपनी परिस्थितियों को उस परिस्थिति में ढल सकते हैं कि किस हिसाब से हमको रहना है और हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, ये पता चल जाता है उससे। धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह। तो आपके गांव साइड काफ़ी पर्यटन स्थान भी है, तो आप बताएंगे कि आपके उधर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं? तो लोग आपसे भी संपर्क करेंगे इस प्रकार से, आपके ट्रैकिंग इस प्रकार के कहीं पर भी चलते हैं आपके उधर? ट्रैकिंग इधर बैतनी बुग्याल है और रूपकुंड इस साइड है, नंदा देवी राजा चलती है और इधर काफ़ी अच्छी जगह है। उधर बैतनी कुंड है, आगे उससे ऊपर है, देखने के लिए अच्छी जगह है। वहाँ भी हिमालय ऐसा लगता है कि सामने से हम हिमालय पे ही खड़े हैं, तो व्यू तो इतना अच्छा है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम हिमालय सही के सामने हैं। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि वेदनी बुग्याल उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा बुग्याल होंगे जहाँ से वेदों का पलायन हुआ था। तो आप रूपकुंड भी आपके ही साइड है ना? रूपकुंड हमारा गांव दूसरी साइड है, रूपकुंड की। अच्छा, तो आप मतलब कुमाऊं के ही नज़दीक से हैं। और नंदा घुंघुटी आपके नंदा देवी राजा उधर ही से जाते हैं? नहीं, हमारा गांव तो दूसरी साइड पर देवाल से हम ऊपर तोड़ती गांव है, तोड़ती रामपुर, वहाँ रहता मैं तो। पर जो नंदा देवी राजा आते हैं ये देवाल वहाँ होते हुए जाते, देवाल वहाँ। तो आप बाहर के लोगों को ट्रैकिंग के लिए कुछ बताने चाहोगे कि आपके उधर ट्रैकिंग के लिए लोग आएँ और किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकता है उनके लिए? हमारे यहाँ ट्रैकिंग तो है, पर वहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलती है, जैसे ब्रह्म कमल हो गया, कस्तूरी मृग, ब्रांस, मोनाल, सभी ऐसे जो राष्ट्रीय पशु पक्षी पुष्प हैं वो सभी देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छा व्यू है उधर का, तो सभी। अच्छा, तो जैसे बाहर से ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं तो रहने के लिए व्यवस्था हो जाती है उनके लिए? हाँ, 10 टेंट लगे रहते हैं पहले से। हाँ, तो अपने टेंट के साथ कोई गाइड भी हो तो उनके साथ चले जाते हैं। हाँ। तो उधर रहने की व्यवस्था भी रहती है। अच्छा, तो गांव में लगभग काफ़ी अच्छा है, लोग उनका सम्मान भी करते हैं और आप लोग भी सहयोग करते होंगे ट्रैकिंग वाले लोगों के? सम्मान भी करते हैं, सहयोग भी रहता ही है। जिनको पता नहीं रहता हम किधर जाना है क्या, तो उनके साथ रह के बताते हैं। रोज़गार भी मिल जाता होगा कहीं ना कहीं? हाँ, रोजगार भी मिल जाता है। तो बसंत भाई जी, आपके गांव में भी ट्रैकिंग के लिए लोग आते होंगे? अभी तक यार भाई हमारे गांव में कोई ट्रैकिंग के लिए नहीं आया, क्योंकि हमारा गांव इतना विकासशील भी नहीं है कि मतलब ना रोड थी ना बिजली है हमारे वहाँ, क्योंकि हाल में हमारे गांव में रोड भी गई है, बिजली भी है और शायद से सुनने में आ रहा है कि इस बार नेटवर्क भी आ चुका है। तो हमारे गांव के ऊपर टॉप में धारपुर पाटा बोलते हैं, उसके ऊपर बुग्याल है, वहाँ बहुत अच्छा ट्रैकिंग के लिए। बट वहाँ पर अगर बनाया जाता है एक अच्छा वाला हेलीपैड बनाया जा सकता है और वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और हर प्रकार के पशु दिखने को मिलते हैं वहाँ। हर चीज़, चाहे वो बारहसिंगा हो या फिर बैदवा हो या फिर मोर हो, सभी प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, दिखने को मिलते हैं। तो आप बाहर से आने वाले ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं तो उनके लिए कुछ सूचना के बारे में देंगे क्या? आपके उधर अगर आ गए तो वो किससे मिल रहे हैं और क्या रहने की व्यवस्था है उधर? बिल्कुल, अगर हमारे वहाँ कोई ट्रैकिंग के लिए आता है तो रहने के लिए व्यवस्था पूरी तरह है, क्योंकि हमारे वहाँ के लोग भी देखना चाहते हैं कि हमारे वहाँ पर ट्रैकिंग बने, क्योंकि हमारे वहाँ दो ऐसे ग्राउंड हैं कि वहाँ आराम से ट्रैकिंग की सुविधा हो सकती है, क्योंकि हमारे वहाँ के लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं कि हमारे वहाँ ट्रैकिंग आ जाए।
संपर्क के लिए हमारे वहाँ वो चाहे वो गांव के लोग हो या बड़े लोग हो, किसी से संपर्क करें, ट्रैकिंग के लिए पूरी व्यवस्था हो सकती है। जैसे कि बसंत जी ने बताया कि हमारे वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम और सड़क प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी कष्ट के बावजूद भी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में आए हैं। और इनकी उधर अभी बता रहे हैं कि नेटवर्क अगर लग जाए तो हो सकता है काफ़ी अच्छा व्यवस्था हो सकती है ट्रैकिंग के लिए। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि आप अगर इस प्रकार के सोशल मीडिया पे आप अगर गांव से जुड़ें तो आप उसको कर सकते हैं ट्रैकिंग का काम। बिल्कुल, अगर इससे गांव से जुड़े तो क्योंकि गांव का भी एक समग्र विकास हो सकता है अगर ट्रैकिंग हमारे गांव से जुड़ जाए तो, क्योंकि ये इतना संभव है कि मतलब ट्रैकिंग हो सकता है, क्योंकि इस बार जियो का टावर भी खुल चुका है। और एक मेन प्रॉब्लम है कि ये पिंडर नदी है बीच में, क्योंकि वहाँ एक पुल बननी है, क्योंकि संभवतः इस बार पुल भी बन चुकी है, और मतलब लोकल पुल, मतलब इधर उधर आवाज़ देने के लिए और गाड़ियों के लिए, क्योंकि गांव तक गाड़ी जा रही है आजकल। और वो ट्रैकिंग के लिए गांव में अगर आए तो बहुत अच्छा है। नदी कौन सी निकलती है आपके वहाँ से? हमारे पिंडर नदी। तो बताएंगे क्या पिंडर नदी की कुछ खास बातें लोग जानना चाहेंगे, हो सकता है। बिल्कुल, पिंडर नदी जो तो मतलब हमारे गांव है, उस गांव के लिए मतलब इस नदी से इतना फ़ायदा है कि यहाँ जो मछुआरे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। और गांव के किनारे बसे लोग इसमें थोड़ा अपना जो उनका जीवन है वो चला लेते हैं इस नदी से। ये नदी आपके गांव साइड किस साइड से निकलता है, गांव से या आपके कुमाऊं साइड से? ये वैसे तरह से हमारे गाँव से नहीं आती है ये नदी, ये कुमाऊं से निकल के आती है बहुत दूर से, और ये आती है हमारे गांव के नीचे से बहती है। धन्यवाद, आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया और मैं आपको अन्य लोगों से मिलाता हूँ। ये सचिन जी का रूम है और ये भी देवाल के रहने वाले हैं, और ये भी फर्स्ट ईयर अभी एनसीसी फर्स्ट ईयर भी है इनका, एक कैडेट के रूम में। और ये भारतीय सेना में की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ में, और सुबह 4-5 बजे उठ के दौड़ के दिन में अपना एनसीसी में जाना, क्लास जाना, और इस प्रकार की दिन के एक दिन का पूरा दिनचर्या इस प्रकार इनका चलता है। तो आप अपने परिचय दे सकते हैं क्या? यस सर, मेरा नाम सचिन सिंह है, मैं देवाल से ग्राम भेज से हूँ और यहाँ प्रेजेंट टाइम में पीजी कॉलेज कुपिश्वर में पढ़ रहा हूँ। और इसी बीच मैंने कॉलेज के साथ साथ एनसीसी ज्वाइन किए हैं। मुझे आर्मी में जाना है, इसीलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की है और अभी मेरा एनसीसी का फर्स्ट ईयर है। और मैं मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ इस बार, तो आर्मी की तैयारी के लिए आर्मी की तैयारी भी करनी है, साथ साथ में अपना पढ़ना भी है। तो आपको हॉस्टल कैसा लगा? सर हॉस्टल बढ़िया है, यहाँ अनुशासन से रहते हैं, अपना पढ़ना अपना मिलजुल कर रहते हैं एक तरफ से। हमारा एनसीसी में भी ऐसा ही है, हमारा एकता और अनुशासन वहाँ भी है और यहाँ भी मुझे वही मिला। तो जहाँ तक हो सके कि मैं कह सकता हूँ कि मैं अनुशासन में के माहौल में ढल चुका हूँ और मुझे और भी कोशिश करनी है अनुशासन में रहने की और एकता जो मुझे यूनिटी दिखानी है अपने साथ वालों के एनसीसी में। जैसे हमारा यूनिटी होता है तो वैसे हमें यहाँ भी करना है, मिलजुल कर कार्य करना है। और हॉस्टल सब बढ़िया है, सब बढ़िया रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो आप बताएं कि जो नवयुवक हैं हो सकता है कि एनसीसी लें, तो उनके लिए एनसीसी के बारे में आप कुछ छोटे शब्दों में बता सकते हैं कि एनसीसी से क्या फ़ायदा है और एनसीसी लेने से आपको क्या क्या चीज़ें सुधार आए और आप
इसके बाद आपको किस क्षेत्र में जाना है? हाँ सर, एनसीसी की मैं अपने जो हमारे बाद हमारी मतलब कि जो हमारे साल वाले आएंगे दोबारा नए जूनियर, तो मैं बोलना चाहता हूँ एनसीसी एक बहुत ही अच्छा एक संस्था है कह सकते हैं। इससे हमारे युवा जो आर्मी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए और भी बढ़िया है। सर पहले तो हम यहाँ डिसिप्लिन और एकता अनुशासन सीखते हैं, कैसे अनुशासन से रहना है, कैसे क्या करना है। फिर हमें आर्मी के बारे में यहाँ से बहुत पता चलता है। एनसीसी के इतने फायदे हैं कि मुझे खुद पता नहीं था कि पहले एनसीसी होती क्या है। सिर्फ मैंने सुना था लोगों से एनसीसी में जाना फिर एनसीसी लेना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि डीपली उसमें होता क्या है, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा है। लेकिन मुझे अभी 5-6 महीने हो रहे, लेकिन मुझे 5-6 महीनों में पता चल गया कि एनसीसी है क्या, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करना है, अनुशासन से कैसे रहते हैं, कैसे यूनिटी और फायदे क्या हैं इसके। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप अगर एनसीसी लेना चाहते हैं तो ये मत बोले कि वहाँ टाइम बर्बाद है। ये बहुत फ़ायदा है वहाँ के, जैसे कि हम आर्मी सी सर्टिफिकेट लेकर आर्मी का रिटर्न मार्क है, वहाँ भी आर्मी की पूरी पहले दौड़ होती है एनसीसी में, फिर मेडिकल होगा आपका और फिर थोड़ा पेपर भी होता है रिटर्न टाइप का, तब एनसीसी में आते हैं। लेकिन बहुत फ़ायदा है एनसीसी में आके, आपका सी सर्टिफिकेट आरडीसी जाओ तुम दिल्ली ब्रिगेड के लिए, और सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं एनसीसी के थ्रू, और भी कहीं वो हैं जो आप एनसीसी के थ्रू कर सकते हैं। तो एनसीसी मुझे तो लगता है मैंने बहुत अच्छा किया कि जो एनसीसी ली। मुझे पता नहीं था कि एनसीसी है क्या, लेकिन अब जब मैं एनसीसी में चला गया हूँ तो मुझे पता है और पता हो भी गया है कि होती क्या है एनसीसी। अच्छा, तो आप बताएं कि आपके एनसीसी में बहुत से कैंप आएंगे, आरडीसी आएगा, केएससी आएगा और पैरा जंपिंग आएगा, माउंटेनियरिंग आएगा, इस प्रकार से बहुत प्रकार के कैंप आते हैं। तो आप इन कैंपों को अटेंड करिए, क्या आरडीसी आप करना चाहोगे? यस सर, मैं आरडीसी भी करना चाहूँगा। जो भी हमारे एनसीसी में कैंप आएंगे मैं सब कैंप को करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे यहाँ कॉलेज फॉलेज से ज़्यादा हमें कैंप में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और आप बता सकते हैं कि आप आरडीसी पक्का कि मतलब एक एम बना के चलना है कि मतलब हमने आरडीसी करना है तो करना है, तो आप आरडीसी करने के लिए तैयार हो अगर कैंप आता है तो? हाँ सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि हमारे इसी साल हमारे सुपर सीनियर जो कि मयंक सिंह रावत हैं जो आरडीसी करके आए हैं, तो हम उनसे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने आरडीसी की तैयारी की। और ये मेरा सपना भी है कि मैं ज़रूर आरडीसी करूँगा। इसके लिए जो भी करना हो मैं सक्षम हूँ, पूरे करने के लिए तैयार हूँ। तो आपका दिनचर्या कैसा चलता है सुबह से शाम तक? सुबह 5 बजे उठना, वहाँ से रनिंग करना, उसके बाद 6-7 बजे आना, फिर नाश्ता बनाना अपना, 7 से 8 बजे तक किताब पढ़ना, फिर 8 बजे से 8:30 तक नाश्ता करना, फिर 9 बजे से कॉलेज है, 12 बजे तक कॉलेज चलता है, फिर दिन का खाना बनाना, फिर 1:30 बजे से हम एनसीसी में चले जाते हैं, फिर एनसीसी से 5-6 बजे आते हैं, तो 6 बजे तक ये होता है। और फिर शाम को थोड़ा रेस्ट किया, फिर 7:30 तक हम थोड़ा ऐसे टहलने या दौड़ने के भी चले जाते हैं शाम को, फिर 8 बजे से अपना किताब पढ़ते हैं, उसके बाद 10-11 बजे तक खाना हो जाता है, फिर सो जाते हैं। अच्छा, तो आज संडे को आपको सफाई सुफाई आप लोगों ने कर ही दी है, तो आज का कुछ है आज बनाने का आप लोगों का विचार? हाँ सर, देखते हैं इसके बाद बढ़िया सा एक, आज संडे है, फिर कॉलेज भी आज कहाँ होगा, तो सोच रहे हैं कोरोना की चपेट की वजह से, कोरोना की वजह से कॉलेज बंद है, तो सोच रहे हैं कुछ बना लेंगे आज। बहुत बढ़िया किया आपने अपना बारे में बताया। तो आप थोड़े आपके गांव और अपने माता पिता और उनके बारे में बताया कि किस प्रकार की आपकी स्थिति है। सर हमारी हॉस्टल में लगभग गरीब बच्चे अधिक मात्रा में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार कमज़ोर होती है, तो उसके कारण जो भी बच्चे आते हैं लगभग उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डली हुई रहती है। हाँ सर, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। हमारा यहाँ भी बस सिर्फ कल मेरा एक भाई था, बड़ा भाई, वो उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, जिससे हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारे परिवार से एक रोजगार पे या हमारा मेरे पिता भी कृषि हैं
और माता भी गृहिणी, घर का काम ही करते हैं, खेती बाड़ी यही हुई हमारी। और हम गेज गाँव जो कि बहुत पिछड़ा गांव है, पिछड़ा, और देवाल ब्लॉक है जहाँ वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ बस ऐसी खेती बाड़ी और गरीब परिवार से हैं, इसीलिए हमने हॉस्टल में आए हैं। हमारे पास आर्थिक स्थिति कम है, इसीलिए इसी वजह से हमने हॉस्टल ज्वाइन किया है। और हमारे यहाँ बस खेती में भी थोड़ा ऐसी जड़ी बूटी का काम थोड़ा ज़्यादा होता है और अनाज उनूज का कम होता है। तो आप बता सकते हैं कि आपके उधर कौन कौन सी जड़ी बूटी होती है? जड़ी बूटी में वहाँ है कुटकी है, अदीस, चोरा और मासी होगी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कुटिका का उत्पादन होता है, जिसकी जड़ से लेकर जड़ पौधा सब कुछ उसका बिकता है, जिससे हमारे गाँव वालों को थोड़ा उसमें फ़ायदा है। तो काफ़ी अच्छा दवा का काम करता है आयुर्वेदिक कुटकी। और आपके वहाँ कुटकी के सिवा और भी जड़ी बूटी उगाए जाते हैं? हाँ सर, कुटकी के साथ साथ 2-3 जड़ी बूटी और होती है हमारे यहाँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुटकी महंगा भी बहुत है। तो 1 केजी लगभग कुटकी कितनी होगी? 1 केजी हो जाती है मतलब लगभग 5-6 हज़ार के आसपास की, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लगभग 8-10 हज़ार के आसपास। तो लगभग कहीं ना कहीं आप लोग कुटकी या कुछ ना कुछ करके समाज मतलब अपने आर्थिक स्थिति को चलाते हैं। यस सर। तो आपके उधर ट्रैकिंग का भी? हाँ सर, वहाँ ट्रैकिंग भी चलती है। तो आप लोग भी गए कभी ट्रैकिंग में उनके साथ? बस ऐसे ही घूमने गए, लेकिन उनके साथ मतलब जैसे गाइड लोग रहते हैं ऐसे नहीं कि बस खाली जब थोड़ा बचपन था तो ऐसे ही चले गए। हमारे इधर से ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर बगजी बुग्याल है, वहाँ एक झील भी है जो कि वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ाता है। बगजी बुग्याल यानी कि आप चमोली जिले में आते हैं, और बगजी बुग्याल भी चमोली में आता होगा? यस सर। हाँ, बगजी बुग्याल किस चीज़ के लिए फेमस है, आप बता सकते हैं? वहाँ सबसे बेहतर यह है कि वहाँ मासी का सबसे ज़्यादा मतलब कि वो जड़ी बूटी उगती है, उसकी खुशबू इतनी सुगंधित होती है कि जैसे हमारे यहाँ पे ये धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी सुगंध उससे भी अधिक होती है उनकी जड़ों में। जैसे हम 1 किलोमीटर दूर से उसकी खुशबू से उसे पहचान लेते हैं। फिर वहाँ जैसे 4 गाय रहते हैं और जानवर वहाँ रहते हैं, जंगली जानवर सारे मिल जाएंगे। और झील है वहाँ का नज़ारा सबसे बढ़िया रहता है। धन्यवाद सचिन जी, आपने अपना परिचय दिया और कुछ अपने तथ्यों के माध्यम से बताया कि वाकई में उत्तराखंड इस प्रकार अपने उसमें सुंदर है और देवभूमि उत्तराखंड काफ़ी बड़े है। और आप बाहर के लोगों को पहाड़ में आने के लिए क्या प्रेरित कर सकते हैं? आज के टाइम लोग काफ़ी पलायन कर रहे हैं, ये पलायन करना अच्छी बात है या तो बुरी बात है? अच्छी बात है क्योंकि बाहर के लिए पलायन करना अच्छा है या अंदर के लिए पलायन करना? मैं सोचता हूँ कि एक बार अपनी प्रकृति के बारे में देख लें, अपना उत्तराखंड देख लें कि किस तरह से उत्तराखंड में अनेक प्रकार के जैसे बुग्याल ट्रैकिंग चलती है, जड़ी बूटियाँ का वो है। तो मैं सोचता हूँ कि एक बार अवसर प्रदान करें घूमने का, देखने का। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद सचिन जी, आपने अपना परिचय पूरा किया। ओके, आपको अब मिलाते हैं हम देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी अभी खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कुछ स्वीट डिश बन रहा है देवेंद्र जी का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूजी डिश नहीं है और ये तेल, चैसा। अच्छा चैसा बन रहा है, और ये दही। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र सिंह आज कुक मैन का काम करेंगे। वैसे तो हर कोई मिलजुल के करते हैं। तो आज खाना में क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? आज चावल और चैसा ही बनेगा लगभग। अच्छा, तो आज सुबह सफाई तो हो गई, संडे को नहा गए आप? अभी नहाएंगे भी, अच्छा नहाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम जो है देवेंद्र सिंह है। मैं BA 3th सेम का छात्र हूँ यहाँ पर कॉलेज में। तब मैं यहाँ पर हॉस्टल पर रहता हूँ। गांव हमारे देवाल में पड़ता है। अच्छा, तो खाने में आज आप क्या क्या बना रहे हैं? खाने में आज चावल, चैसा और सलाद शुरू ही होगा। अच्छा, तब चलो बहुत बढ़िया। और ये आजकल ड्रीम 11 पे आप लोग IPL मैच पे काफ़ी ध्यान दे रहे मैच तो लगा रहे हैं ड्रीम 11 पर, जीत नहीं पा रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रह रहे हैं, चूक जा रहे हैं। एंट्री वापस आ रही है आपकी, मुझे ऐसा हाँ, लग एक रहा ना है। एक दिन भगवान सुनेगा हमारी।
हाँ चलो, मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हाँ और पढ़ाई आप लोगों की ठीक ही चल रही होगी ठीक ही चल रही है। हाँ और परेशानी भी कुछ होगी नहीं। हाँ बढ़िया है हॉस्टल। माहौल ठीक ही कैसा चल लग रहा रहा है? हॉस्टल का माहौल कैसा है? ठीक ही है फिलहाल तो, अभी कह नहीं सकते। फिर भी अच्छा लगता है हॉस्टल के बारे में? आप थोड़ा दो वर्ड ठीक ही बताएं। लग रहा है, यहाँ पे सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, यहाँ पर सभी अच्छा है। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने बताया और आपको बताया गया, इतने लोगों से हमने मिलाया कि हॉस्टल काफ़ी बढ़िया है और इस यहाँ जो भी छात्र हैं आते हैं और एकता अनुशासन की भावना को सीख लेते हैं। और हम अब जाते हैं दुर्गेश भाई जी के रूम पे। हेलो भाई जी, और आपको मिलाते हैं हम दुर्गेश भाई। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है? बस बड़े हैं। और आपका नाश्ता हो गया सुबह बस का? नाश्ता हो गया, बस बिस्किट करा आज नाश्ते में। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सफाई कैसा रहा संडे का? सफाई तो बहुत बढ़िया रही यार। अच्छा, नहाना धोना हो गया आपका? नहाना धोना तो बस कल हो गया था, आज फिर ऐसे ही जरा मजे के लिए बस, इसलिए कल नहा गए थे। अच्छा, आप थोड़ा अपना छोटा सा परिचय दे सकते हैं? भाई परिचय, मेरा नाम है दुर्गेश और आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा और साथ ही साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इससे पहले भी आपने राहुल ने बताया होगा। तो बाकी तो हम हॉस्टल वाले हैं, मतलब हॉस्टल लाइफ है। और बाकी तो क्या बोल सकते हैं, आज वही संडे हो गया। बाकी इससे पहले आपने सभी का देखा होगा, तो सेम मेरे भी बस उसी प्रकार है। तो आप हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हॉस्टल लाइफ किस प्रकार का? यार हॉस्टल लाइफ मतलब यार मज़ेदार होती है अगर मैं टोटल बोलूँ, और बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक रहूँ मैं अपनी बात करूँ या फिर हमारे हॉस्टल में जितने भी लोग रहते हैं तो उनकी बात करूँ, तो एक हिसाब से टोटल मिला के मतलब मज़ा बहुत आता है हॉस्टल में रह के। एक मतलब जो किराए का जो रूम होता वो फील नहीं आता कि हम लोग क्या क्या हॉस्टल में रहते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। अपना घर जैसा अपना लगता है। घर जैसा लगता है बस। हाँ, तो आप अपना यूट्यूब चैनल के नाम बता दो। और यूट्यूब चैनल आपने इससे पहले देखा होगा, तो जिसको पता नहीं तो आप उत्तराखंड व्लॉग्स वाला चैनल है मेरे यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं। उसमें मैं अधिकतर व्लॉगिंग करता हूँ, तो ज़्यादातर मतलब लगभग 85-90% मेरी जो वीडियो होती है उसमें व्लॉगिंग की रहती है। बाकी 10-15-20% होती है जो मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर कभी कुछ अलग टाइप की वीडियो, बस वो रहती है। ये काफ़ी बढ़िया ब्लॉगिंग कर लेते हैं और बड़े अच्छी प्रकार के वीडियो डालते हैं। और इनका जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और देखें और शेयर भी करें। और काफ़ी मेहनत करते हैं। इनके पास सामग्री भी ये हर महीने लगभग खरीदते रहते हैं, कभी स्टैंड, कभी कैमरा, कभी कुछ लगभग लाते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जो खर्च कर रहा है तो उसका प्रॉफिट भी होना चाहिए। वो यूट्यूब के लिए लगभग अपना एक टाइम दिन का देते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जोशीमठ से रहने वाले हैं और आपका गांव जोशीमठ थे। और जोशीमठ में आप बता सकते हैं कि वहाँ का पर्यटक जो स्थान है किस प्रकार का देखने लायक है। आने वाले जो बाहर के लोग होंगे कल के दिन वो आ सकते हैं। क्या आप उनको कुछ विचार बताएंगे कि आपसे संपर्क करें, या कल के दिन अगर किसी का घूमने का या पर्यटन बाहर से आते हैं तो उनको देखना है या वो गाइड करना है तो आप कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला आप सभी को, तो आप लोग तो जोशीमठ के बारे में जानते होंगे, और जोशीमठ में आप सभी को पता है बद्रीनाथ हो गया और हेमकुंड साहिब हो गया, और इसकी में जो प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो वो औली हो गया। और बाकी आप नीतीमाणा सब उधर ही है। तो मैं बोलूँगा कि मतलब एक जो हमारे उत्तराखंड का जो एक बाकी फूलों की घाटी पर्यटक स्थल है वो लगभग जोशीमठ ही से जाना आना होता है। उसमें मतलब जो मैन होता है वो जोशीमठ से। तो मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ। तो आप लोग तो अगर जिसको पता नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं जोशीमठ में मतलब सब कुछ जोशीमठ में आता है। बद्रीनाथ हो गया, फिर औली हो गया और वो हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो हमारे उत्तराखंड का जो मैन है मतलब आता है वहाँ। और खैर अलग जगह भी जाते हैं लोग ट्रैकिंग करने, लेकिन लगभग मैं बोलता हूँ उत्तराखंड में लगभग 60-70% लगभग ट्रैकिंग जो क्षेत्र है वो जोशीमठ में है। तो सर आप बता सकते हैं कि आपका अभी फाइनल है मेरे ख्याल से, और आपके पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, तो आप आगे क्या करेंगे? जैसे आपका फाइनल होता है तो आप किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं? तो देखिए अभी यूजी फाइनल है मेरा,
तो अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, तो जिस हिसाब से रिज़ल्ट आएगा और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, और फिर फ्यूचर का भी अभी फिक्स पता नहीं है कि ये करना है वो करना है, तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा सर, तो सर आप थोड़ा अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे कि आपकी घर आर्थिक स्थिति या मीडियम क्लास की है, या तो अलग अलग उसमें होते हैं, या तो बहुत लो क्लास में होते हैं, या तो अपर क्लास, जो भी है। तो आप थोड़ा अपने घर की स्थिति की आर्थिक जो स्थिति है घर की, वो मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल रहता है, मतलब ये नहीं बोल सकते हम लोग गरीब है, या फिर मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि हम लोग सेठ है, मतलब ठीक है अपने हिसाब से, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं, मतलब अच्छा लगता है जो है, मतलब ठीक है फिलहाल। यानी कि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है, और खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है, खेती बाड़ी सब वहाँ कुछ। आपका व्यवसाय बिल्कुल, कृषि बिल्कुल। और अन्य चीज़ें भी करते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी बड़े हैं। और आप लोग जो आपका बुग्याल है, क्या आपका बुग्याल जो सबसे नज़दीकी बुग्याल वो कौन सा है? वो हो गया हमारा बुग्याल हो गया, तो हमारे गांव की बात करूँ तो गांव में हमारा चना वैल्य आता है, या फिर उर्गम घाटी का जो एरिया आता है, फिर बद्रीनाथ का जो एरिया आता है वो, और बाकी जो सामने हो गया वो औली आता है। तो औली कोरसा। भाई लोगों, आप अगर आप बद्रीनाथ आते हैं, या भविष्य बद्री हुआ, या जोशीमठ हुआ, या तपोवन, फूलों की घाटी, आप लोग इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल, जोशीमठ बिल्कुल, से बिल्कुल। बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी सहायता हो जाएगी, और इन लोगों को भी मौका मिल जाएगा आप लोगों की आप लोगों की सेवा करने में, और आप लोग भी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। आज के टाइम पर अधिक से अधिक युवा लगभग बेरोज़गारी हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर हर कोई सहायता करे तो रोज़गार वो कर सकते हैं, और दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो दुर्गेश भाई, आप अभी आपका तो हॉस्टल में फाइनल भी है, और आप थोड़ा हॉस्टल का माहौल के बारे में बताएं कि हॉस्टल आने वाले जो हमारे भविष्य में आने वाले जो युवा होंगे और जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए आप कुछ प्रेरणा के रूप में कुछ स्रोत अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अभी तो फ़िलहाल जिस हिसाब से है वो अभी तो अच्छा है, लेकिन बाद का तो मुझे पता नहीं कैसा रहेगा। लेकिन मैं अगर बोलना चाहूँगा, अगर आप कभी फ्यूचर में यहाँ हॉस्टल में आना चाहो तो आप बेहिचक आ सकते हैं, और किसी को ज़्यादा जानना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हमसे बातें कर सकता है, हमसे पूछ सकता है पूरे हॉस्टल के बारे में। और बाकी तो फ्यूचर का तो पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अब पहले से थोड़ा अलग था, अब अलग हो गया, हो सकता है बाद में कुछ अलग हो जाए, तो इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बाद में अच्छा ही रहे, या हो सकता है इससे अच्छा हो जाए, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूँगा तो बुरा बन जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि हमेशा जैसा है अच्छा रहेगा, और इससे अच्छे होने की प्रोग्रेस रहेगी, और उम्मीद है। धन्यवाद दुर्गेश जी, आपने अपना परिचय दिया और अपने शब्दों में व्यक्त किया अपनी वाणी को। और आप देख रहे हैं दुर्गेश जी का रूम काफ़ी धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं दुर्गेश जी का रूम काफ़ी सफाई टकाटक, उनके लिए एक भी तिनका कागज या टॉफ़ी का कागज़ भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, और 24 घंटा उन्होंने झाड़ू हाथ पर पकड़ा रहता है। अभी तो उन्होंने पता नहीं झाड़ू कहीं और छुपा के रखा है, और पढ़ाई भी करते हैं। ये यूट्यूब का जुनून है उनको, तो उनको अगर होता है उसमें गोल्ड मेडल इस प्रकार का वो मिलता है, तो उनको लगता है कि मैं प्राप्त करूं, परंतु अपनी दिल को तलाशी इसी उससे दे देते हैं कि हाँ, कि मेरे पास भी है कुछ। तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी नहीं है, पर मैं भी तलाश ऐसी इसी को देख के कर देता हूँ। कभी कभी इनके रूम में तो तसली पूरी हो जाती है, और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा ही है। देख रहे होंगे आप, रूम एकदम साफ, लगभग हॉस्टल में काफ़ी सफाई के मामले में दुर्गेश भाई काफ़ी आगे हैं। और कहीं ना कहीं हौसला है कि जो घर से सीख के आते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर बच्चों को पड़ता है। धन्यवाद दुर्गेश जी, हम अगली कक्षा में जाते हैं। हेलो सचिन जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छा, आप अपना परिचय देंगे? जहाँ आप अपना परिचय दीजिए कुछ छोटे शब्दों में। मेरा नाम सचिन सिंह है। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हाँ, मैं बिलोंग देवाल से। अच्छा, तो आपका अभी BA फर्स्ट ईयर होगा। फर्स्ट, हाँ ये। अच्छा, आपको हॉस्टल कैसा लग रहा है, यहाँ का माहौल? हॉस्टल में अच्छा, बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, ठीक है यहाँ दिनचर्या ठीक चल रहा है आपका? का। हाँ ठीक है। तो एक दिनचर्या सुबह से शाम तक का किस प्रकार चलता है आपका? सुबह उठना, कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 6 बजे। धन्यवाद। और उसके बाद उसके बाद रनिंग के लिए जाते होंगे ग्राउंड? रनिंग के लिए, हाँ। अच्छा, उसके बाद इंडियन आर्मी में जाने चाहते होंगे आप? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, जुनून अच्छा है। और आपके जो सब्जेक्ट हैं क्या क्या हैं अभी? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट हैं। और आज संडे में आज के टाइम खाने में क्या क्या बनना है आपका? आज खाने में कढ़ी बनी है। अच्छा, और चावल। काफ़ी बढ़िया। और आपका पार्टनर तो अभी आया नहीं होगा, हाँ। घर जा रखा है। तो हॉस्टल काफ़ी बढ़िया लग रहा है आपको? अच्छा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ की क्या क्या चीज़ें आपको सीखने लायक मिली और क्या क्या चीज़ें अच्छा लगा आपको? यहाँ का मुझे एक तो पढ़ाई का माहौल ठीक है। वेरी गुड। और चलो, बहुत बढ़िया। आप बता रहे हैं कि पढ़ाई का माहौल काफ़ी बढ़िया रहा यहाँ का, और अनुशासन भी बहुत बढ़िया रहा। लगभग और सफाई से- खेलने कूदने के भी मिल जाते हैं और सफाई के माहौल में भी ढल जाते हैं कि किस प्रकार सफाई होती है। तो सचिन जी, आपका गांव आपने बताया, गाँव खेता बताया, और आपके उधर कुछ प्रसिद्ध चीज़ें होंगी, उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं आप? देखने लायक जो कि बाहर के लोग आके देख पाएंगे, उन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। हमारे यहाँ घूमने की जगह में ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए उधर देखने लायक? बुग्याल। बुग्याल है जैसे। अच्छा, बुग्याल पता है आपको? कौन कौन से बुग्याल हैं उधर? एक दो बुग्यालों के नाम कौन कौन से हैं? बेदनी बुग्याल आपके उधर है? उधर से रास्ते से होके आता हमारे इधर। अच्छा, रूपकुंड आपके उधर? हाँ। बहुत बढ़िया कि आपने बता रहे हैं आप। और कुमाऊं से ही आपका इलाका लगता है? हाँ। धन्यवाद, आपने अपने परिचय दिया, छोटे से शब्दों में परिचय दिया, आपके लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कढ़ी भी एकदम तैयार हो चुकी है और चावल भी तैयार हो चुके हैं। कढ़ी नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं चैसा। चैसा। अब तो चावल दिखाएंगे आपके, आपका चावल किस प्रकार बनाया है। लगभग थोड़ा गीला पड़ गया, गीला पड़ गया। कुकर भी बहुत बड़ा है, लगभग 5 लीटर। धन्यवाद, आप अपना इंट्रो दिया। और ये देख रहे होंगे आप, अभी गेम्स चल रहे हैं। और आपको ये हमारा बाथरूम काफ़ी सफाई आज काफ़ी साफ रहता है, आप देख रहे होंगे, काफ़ी साफ स्वच्छ और माहौल भी काफ़ी बढ़िया। और इधर गेम्स, बैडमिंटन गेम्स चल रहा है। चलो ठीक है फिर, है ओके। तो फ्रेंड, ये मेरा रूम है, राहुल सिंह मेरा नाम आप जानते होंगे, और यूट्यूबर भी हूँ ही मैं साथ साथ में। और रूम जितना अच्छा है हमको तो काफ़ी अच्छा है, अपना घर जैसा लगता है हॉस्टल भी, और काफ़ी बढ़िया लगता है। और खाना तो बन ही गया, मेरा पार्टनर ने बना लिया है। पार्टनर से आपको थोड़ा देर में मिलाता हूँ, पार्टनर अभी कहीं जा रखा है, तो मैं अभी आपको अपने रूम को दिखाता हूँ किस प्रकार हमारे रूम का डेकोरेशन है। उतना अच्छा तो नहीं है, जितना हो सकता है उतने हम किया है डेकोरेशन। और ये सफाई भी काफ़ी साफ कर ही रखा हमने। और ये हमारा किचन है छोटा सा, ये बर्तन है हमारे 4 कुकर हैं, और सिर्फ खाना एक ही में बनता है, एक ही कुकर में। और ये कप गिलास, आपको पता ही होगा हॉस्टल में तो बर्तन कम रहते हैं, तो जग जुग चाय पी लेते हैं। अगर ज़्यादा फ्रेंड आ गए तो कोई जग पे, कोई गिलास पे, कोई कटोरे पे चाय पी लेते हैं। तो पंडित और ये हमारे अर्जुन भाई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अर्जुन भाई, आप कैसे हो? हो गया आपका नाश्ता? तो सर, आप थोड़ा अपना संक्षिप्त रूप में परिचय दीजिए। आप मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं अभी वर्तमान समय में अलकनंदा छात्रावास में रहता हूँ। मेरा एमए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी से है। और आजकल बहुत परेशान हूँ लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, तो बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे दिन काटने में। ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं, मेरा रूम है और ये मैं हूँ, और जिंदगी ऐसी कट रही थी।
तो ये काफ़ी मेहनत पर लगे हैं। कहीं ना कहीं ये तो है नहीं कि नौकरी लगेगी लगे, परंतु इंसान को नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि वो नौकरी के पीछे तो भागते नहीं है, कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि नॉलेज हो तो भविष्य भी ठीक होगा। मेरे साथ जहाँ तक मुझे अनुभव है आज तक का 4-5 सालों में गुप्त में, नौकरी जरूरी नहीं है। आपको हर क्षेत्र में हर चीज़ में एक्सपर्ट होना जरूरी है, हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय में आप कुछ भी कर सकते हो। सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है, आप प्राइवेट क्षेत्र में देखिए, आप बहुत सारे स्कोप है, पैसे कमाने के जरिए बहुत ज़्यादा है, पर आप हर क्षेत्र में जाए, ये आपके पास आजकल टाइम है तो आप पढ़िए। पढ़ने के लिए आजकल आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि लॉकडाउन लगा है कोरोना की वजह से, तो आप आजकल पढ़ लीजिए। भर्ती से तो रही दूर, पुलिस की भर्ती ये चीज़ें तो अलग बातें हैं। आप लोग इनसे काफ़ी अनुभव ले सकते हैं। अनुभव तो नहीं कह सकते, लगभग 2-3 भर्तियों में दौड़ निकाले गया है और कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर मेडिकल या उसमें अंदर होते तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे 2 या 3 साल बॉर्डर पे हो भी चुका रहता, आरआर भी काट चुके रहते हैं, शादी भी हो चुकी रहती है। तो कहीं ना कहीं उनका मुझे लगता है भाग्य किसी और में ही होगा, कहीं ना कहीं अच्छा ही और अच्छा बनना होगा, हो सकता है कुछ अलग करना होगा। सब्र कीजिए और मेहनत कीजिए। उन्होंने मेहनत तो काफ़ी की है 3 सालों में, और मुझे लगता है कि उन्होंने दौड़ भी, जब भी दौड़ निकाला एक्सीलेंट या फर्स्ट ग्रुप इसी उसमें निकाला है, और जिसमें भी भाग हुए उन्होंने अपने हौसले को नहीं वो कम नहीं समझा, फिर भी उन्होंने मेहनत की। भले बाद में उनकी ओवर एज हुई होगी, तभी उन्होंने मेहनत करना अभी भी बंद नहीं किया, अभी भी लगे रहते हैं, चल ही रहा है। और कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि पुलिस के लिए भी अभी तैयारी कर ही रहे हैं। अब भर्ती तो भगवान जाने कब आएंगे, तो लगे हैं अपनी तैयारी पे। तो आप बता सकते हैं कि आपके गांव में उस साइड पर्यटन स्थान हैं काफ़ी? जी मैं आपको बता दूं, मेरा जो मूल निवास है, आप बैठे गांव के बारे में तो बताया, आपके गांव में क्या क्या चीज़ें देखने लायक है? जी राहुल जी, मेरा हाल निवास दुर्मी है, जहाँ आपको आजकल अवगत होगा कि आपके जो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी कुछ महीने पहले वहाँ पे गए थे, उस क्षेत्र का दौरा करा था। DM साहिबा स्वाति एस भदौरिया जी भी हमारे उस मूल निवास दुर्मी में गए थे। वो गांव एक ऐसा क्षेत्र और इतिहासकालीन रह चुका है कि वहाँ इतनी बड़ी झील थी, प्रकृति का झील था, जो लगभग 60-80 के दशक में बना था, लगभग 1900 के समथिंग में बना था, और 1971 में वो किसी बाढ़ या उसके किसी कारण से हिम ग्लेशियर के टूटने से वो टूट गया है। अभी भी वहाँ पे जब वहाँ पे एक ब्रही नदी तो बहती है, जो उधर से आती है, सतोपंथ से आती है, सतोपंथ कह रहा हूँ, वो नंदा देवी पर्वत से ब्रही नदी आती है, उधर से जो अलकनंदा की सहायक नदी है। तो उसी नदी पे वो दुर्मी ताल झील बना था, जो गोना ताल झील से आपके उत्तराखंड के मैप में विख्यात है। मतलब आज के टाइम पे गूगल पे सर्च मारेंगे तो मिल जाता है। बिल्कुल आजकल तो बहुत ही ज़्यादा उस क्षेत्र में पर्यटन के लिए ज़्यादा ही मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है वो दौर, क्योंकि DM साहिबा ने उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, कर रही है। और वहाँ पर ब्रिटिश कालीन की अभी भी एक नाव है, जो लगभग 15 अगस्त को मोहन सिंह नेगी जी द्वारा और सहायक गांव के लोगों के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा, चाचा जी लोगों के द्वारा उस नाव को निकाला गया। धरती के बहुत नीचे थी, अभी उस पे वो कलर, वो पेंट जो की त्यों है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे नाव उस टाइम पे थी वैसी नाव है। थोड़ा बहुत वो टूट टाट के बच्चों ने खेल करते समय वो टूट दिया है, और बसरते वो अभी वही वैसे ही है। जो वो झील या बोल सकते हैं हम तालाब, डैम जो भी बोल सकते हैं, तो वो यानी कि नेचुरली बना था। जी वो नेचुरली बना था। अब प्रयास किया जा रहा है कि उसका दोबारा से उसी प्रकार से बनाया जाए, पर छोटा बनाया जाए, क्योंकि आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। जितना बड़ा वो पहले था उतना बड़ा बनाना तो संभव है नहीं, पर यह कि उसे छोटा बनाया जाए, जिससे पर्यटन आकर्षित रहें और ज़्यादा उस क्षेत्र के लिए रोजगार मिले, और यही प्रयास रहेगा सरकार का भी। और अर्जुन जी ने बताया कि आप लोगों को दुर्मी ताल पहले से ही काफ़ी विख्यात में रहे हैं, और 1971 के 70 के आसपास टूटा है, और ये कि प्राकृतिक आपदा के आसपास टूटा। और आज के टाइम भी उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि उसको फिर से सुधारा जाए। कहीं ना कहीं
पर्यटनों वो पहले से भी पर्यटक काफ़ी आते थे, बाद में भी काफ़ी विख्यात हो सकते हैं वो स्थान। उधर से हमारा नंदा देवी, इस प्रकार की चोटियाँ भी नंदा देवी है आपका, उधर से लाल कर्तन रोड है, कुंवारी पास हो गया, सप्तकुंड हो गया, उधर से आपके जोशीमठ हो गया, उधर से फूलों की घाटी, उधर से आप बद्रीनाथ होते हुए आप जोशीमठ से इधर होते हुए औली होते हुए आप इधर से भी आ सकते हो। और हमारे उधर से रामनी हो गया आपका, लाल कर्तन रोड, उधर रामनी को छूते हुए पाणा, ईरानी, दुर्मी, फिर कुंवारी पास हो गया, फूलों की घाटी उधर ही, सप्तकुंड, दूधकुंडी, बहुत सारी चीजें उधर। मुझे लगता है आपने ट्रैकिंग भी किया ही होगा। हल्का फुल्का कराया है पर उतना नहीं। अगर आप लोग को मतलब बाहर से कोई लोग मिल जाए, अगर आपसे संपर्क जी, करें जी, तो जी। आप उनको भ्रमण करा सकते हैं जी क्या? करा सकते हैं। आप किन किन स्थानों के बारे में लगभग आपको जानकारी है कि आप उनको उन स्थानों के बारे में संपूर्ण? जी जी, मैं आपको उनको जैसे मुझे कोई टूरिस्ट मिल गया तो मैं आपको, आपका कुंवारी पास हो गया, लाल कर्तन रोड हो गया, आपके सप्तकुंड हो गया, उधर से फिर उधर वो क्या बोलते सप्तकुंड हो गया, कुंवारी पास हो गया, फिर नंदा देवी हो गया, इन जगह घुमा सकता हूँ। काफ़ी बढ़िया है उधर नंदा देवी जी, और जी। सप्तकुंड देखने लायक। और लगभग मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही वो नक्शा बना हुआ है उधर का, काफ़ी बढ़िया। और आपके गांव में काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के टाइम के भी बचे जी। होंगे, ब्रिटिश काल के। ब्रिटिश कालीन के वहाँ पे अभी भी एक नाव है जो मैं बता रहा था आपको, 15 अगस्त 2020 को निकाला गया। फिर वो एक टूरिस्ट लॉज है, टूरिस्ट हॉल है, उसके डाक बंगला के नाम से जाना जाता था पहले। अभी उसका थोड़ा मॉडिफाई किया गया, उसका कलर पेंट किया गया, पर सेम वही है, वो भी ब्रिटिश कालीन है। 1970 में जो प्राकृतिक आपदा है उस आपके जो दुर्मी पगना ताल है वो टूटा, तो आपके उधर के लोगों को क्षतिग्रस्त भी हो नहीं, गया सर? हमारे इधर वालों के लिए क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। क्षतिग्रस्त मैं मान सकता हूँ जो गांव से नीचे वाले, जैसे आपके गुणा हो गया, ब्रई हो गया, ये चमोली हो गया, जो आपका पहले मुख्यालय था नीचे, नंदप्रयाग हो गया, नीचे कर्णप्रयाग, इन जगह हुआ क्षति हुआ, सुनने में आता है, इतिहास में पढ़ा है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी सुना ही होगा। आपका जन्म तो लगभग 1997 99 के आसपास हुआ होगा या 2000 के आसपास। तो आपने अपने दादा परदादा के उससे सुना होगा या पापा लोगों से ही सुना होगा। तो उस समय जब आपके दादा मतलब आपके पापा हो गए होंगे तो उनका मतलब कुछ रहा उस साइड? जी जी, दादी जी बोलती है जब उस समय पे वहाँ ताल या झील था तो हम नाव में जाते थे, जैसे घास हो गया, लकड़ी हो गया, जैसे 2-3 औरतें महिलाएं एक साथ चले गई, एक नाव वाला चले गया तो घास लेने के लिए उधर इस छोर से, इस गांव वाले छोर से उधर के छोर से पे जाना है तो घास के लिए जाना पड़ता था। फिर एक बार घास रखा उसमें, उसको छोड़ा, फिर दूसरी बार खुद वो आए, उनको छोड़ा, ऐसे करके वो अपना व्यवसाय करते थे। घास आपको वहाँ का थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि उस ताल की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी रही होगी लगभग? उतना तो अनुमान नहीं है क्योंकि ताल भी देख के दुर्मी से लगभग जो ऊपर वाले सारे गांव हैं, सारे प्लेस है, मतलब दुर्मी हो गया, पगना हो गया, थोड़ा उधर से आपका बहुत सारी चीजें हैं, उधर घाटी टाइप के है तो पूरा पानी से भरा था वो। पर मैंने इस पर दुर्मी था, मतलब जहाँ पूरा बड़ा फैलाव था उसका। फिर भी लगभग अनुमानित लगाई जाए तो लंबाई 1-1.5 किलोमीटर तो चौड़ाई रहा होगा, फिर 2-3 किलोमीटर के आसपास, 2 किलोमीटर समथिंग लंबाई रही हाँ, होगी। क्योंकि पगना तक हो गया, फिर 2 किलोमीटर गहराई भी रही होगी उस ताल? गहराई तो बहुत ज्यादा गहराई। मैं आपको बता दूं, दादी लोग कहते हैं जहाँ हमारा गांव अभी प्रेजेंट टाइम पे बसा है वहाँ एक सुराई का पेड़ था, तो उसका खाली जो पेड़ था उसका खाली ऊपर का दिखता था, जो ऊपर वाला छोर होता है बस वही दिखता था। लगभग तो आप अनुमान लगा सकते हो लगभग इतना गहरा रहा होगा वो कि लगभग 40-50 फीट से ज्यादा? अरे ज्यादा, उससे भी ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। धन्यवाद, आपने अपना दुर्मी पगना ताल के बारे में भी बताया टूरिस्टों के लिए। और आज के टाइम देखने भविष्य में हो सकता है कि काफी बढ़िया हो उधर देखने लायक, हमको भी मौका मिले उधर आने का। बिल्कुल बहुत अच्छा है उधर। आपका व्यवसाय भी कुछ ना कुछ हो सकता है, आपका नॉलेज धीरे धीरे डेवलप होता जाए और धीरे धीरे इंटरनेट और आप उन चीज़ों से भी जुड़ चुके हैं। उस साइड आपके रोड सड़क हर चीज़ें पहुंच चुकी है और घर में भी काफ़ी। मैं आपको बता दूं, आपके ये पर्यटन अधिकारी द्वारा आदरणीय क्या नाम है उनका, सर जी हैं, उनके द्वारा वहाँ पे एडवेंचर कोर्स भी कराए जाते हैं। एडवेंचर कोर्स कराए जाते हैं। फर्स्ट कोर्स के बैच हम ही थे उनमें, हमने उस कोर्स को किया तो अच्छा लगा। अभी भी बाहर से आते हैं वहाँ करने के लिए,
आपको अनुभव है उस हाँ कोर्स अनुभव का? पूरा 10 दिनों की ट्रेनिंग ली हमने। अगर आपको देने के लिए वो ट्रेनिंग अगर जी, बिल्कुल। कराने के लिए बोलेंगे तो आप बिल्कुल, करा बिल्कुल। सकते हैं अगर जी, आपको बिल्कुल। उसका वो बना दिया जाए हेड। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आप नेक्स्ट टाइम अगर आप या सरकारी जॉब लग गए तो आप अपने गांव या अपने क्षेत्र के लिए क्या चीज़ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया? मेन चीज तो उधर हमारे लिए तो रोजगार की समस्या और शिक्षा की समस्या और स्वास्थ्य, 3 चीजें मेन है उधर। क्योंकि और आज के टाइम पे नौकरी तो हर कोई लग रहा है, तो लग मुझे रहा है। लग रहा है कि हर कोई गांव के लिए नहीं करता नहीं होगा। कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीब भी हैं गांव में, मीडियम क्लास के भी हैं। और मेन चीज नौकरी तभी मिलेगी आपको जब आपका व्यवसाय सही रहेगा, पैसा ठीक रहेगा और शिक्षा का माहौल ठीक रहेगा, तभी जाके आपको और चीजों में मतलब ज्यादा विकास हो सकता है। पहले आपके पास व्यवसाय नहीं है, पैसा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आप जॉब के क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में जा नहीं सकते हो। आप प्राइवेट क्षेत्र में उतना भी नहीं ग्रो नहीं कर सकते हो। तो इस मेन समस्या तो वही है कि आपको शिक्षा, आपके पास पैसा, थोड़ा आय व्यय होना चाहिए और स्वास्थ्य और ये चीज़ें होनी चाहिए जो मेन बहुत आवश्यकताएं होती है, वो चीज़ें प्राथमिकता देनी जरूरी है उनको। जैसे कि अर्जुन भाई ने बताया कि गांव में शिक्षा या इस प्रकार का जी, वो बिल्कुल। नहीं है और स्वास्थ्य नहीं इससे है, रोजगार अपने प्राथमिक शिक्षा या इन चीज़ों से बच्चा या विद्यार्थी पिछड़ जाता है। बिल्कुल। और जो कि अपने अग्रिम जब हम बाहर आते हैं कि कॉलेजों में इस तरह की तैयारी करने लगते हैं तो हमारे लिए पहले 1-2 साल काफ़ी टफ लग जाता है अपने को वो करने के। तो लोग कहते हैं कि गांव के बच्चे वो इतने उसमें या डीएम या एसडीएम या आईएएस पीसीएस का पेपर निकालना चाहिए, परंतु उनको ही पता होता है कि मेहनत कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाहर के बच्चे तो उसी माहौल में ढले रहते हैं बचपन से, तो उनको तो पता रहता नहीं जब शुरू आते हैं यहाँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गांव में शिक्षा का माहौल अभी भी उसी प्रकार से कहीं बहुत गांव में, और सड़क भी अब अभी पहुंच रही है आपके गांव में जैसा लग रहा है, नेटवर्क भी अभी हाल ही में। तो धन्यवाद, आपने अपना परिचय काफ़ी विस्तारपूर्ण दिया और आपसे मैं बाद में कभी और परिचय दूंगा। धन्यवाद सर। ओके सर। ये हमारा रूम और ये मेरा पार्टनर अजय। तो अजय आप अपना थोड़ा बहुत अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह प्रसाद और मैं ग्राम रिंगी का रहने वाला हूँ, पोस्ट ऑफिस तपोवन। मैं यहाँ भी वर्तमान में विश्वविद्यालय गोपेश्वर में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, जिसमें से मेरा विषय जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी अथवा केमिस्ट्री, जिसमें अभी मैं यहाँ अलकनंदा छात्रावास में रहता हूँ, जिसमें से अभी यहाँ रहने के बाद कुछ तैयारियाँ करने की ठानी है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप जोशीमठ गांव से रहते हैं, जोशीमठ रिंगी गांव, तो आपके वहाँ किस प्रकार का जो जलवायु है और प्राकृतिक का लोकेशन देखने के लिए मिलता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ? जैसे हमारे गांव में एक तो जो जलवायु जैसे जिसमें से जो प्राकृतिक रूप से आती है वो बर्फीली डांडे से होकर वे गुजरती, जिसमें से वह उसका वेग थोड़ा बढ़ने के कारण और वहाँ ठंडा इलाका होने के कारण थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। और वहाँ पे एक खास बात यह है कि वहाँ पे जितनी जो जलवायु ठंडी है उसकी अपेक्षा तपोवन में उतना ही जो भूमि के अंदर उतना ही गर्म देखे जाने को मिलता है। इस बात का पता इससे चलता है कि वहाँ एक तप्त कुंड है जिसमें से गर्म पानी निकलता है, और गर्म पानी निकलने का संदेश यह कहीं ना कहीं अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो उधर वॉल्केनिक, जिसे हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, उसका भी पाया जाना वहाँ पे माना जाता है। तो आपके उधर पर्यटक स्थल देखने लायक क्या क्या है? हमारे इधर पर्यटक स्थल जोशीमठ क्षेत्र से आप 15 किलोमीटर ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली, जहाँ स्कीइंग के लिए जाना जाता है। और अगर जो श्रद्धालु लोग हैं वहाँ देखा जाए तो हमारे गांव से 5 किलोमीटर ऊपर भविष्य बद्री, और जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर दूर माड़ा गांव में लगभग एक बद्रीनाथ मंदिर जो कभी काफ़ी प्रसिद्ध है, और जोशीमठ में शंकराचार्य जी की गुफा, शंकराचार्य जी की गद्दी और नरसिंह मंदिर घूमने लायक प्रसिद्ध है।
धन्यवाद। और आपने बताया कि नरसिंह मंदिर भी है और फूलों की घाटी और ओली, इस प्रकार की चीज़ें देखने लायक आपके जोशीमठ में है। क्या आपने कभी पर्यटकों के साथ घूमने गए, आप टूरिस्ट लोगों के साथ? जी, हम ये औली साइड औली की तरफ गए, जिसे गोशो बुग्याल के नाम से जाना जाता है, जो कि औली से पैदल ट्रैक है। इसमें टेंट हाउस वगैरह सब कुछ अपना पैकिंग करके ले जाया जाता है। जो भी टूरिस्ट वहाँ आता है तो उनको गाइडेंस के तौर पर हम उनके साथ वहाँ ले जाते हैं और वहाँ की सुंदर प्राकृतिक दृश्य, झील और जो वहाँ के ट्रॉली है, चेयर लिफ्ट है, उससे जो देखने का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। उससे हम पर्यटकों को ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। और आपको हॉस्टल का जो माहौल है वो किस प्रकार का अच्छा लगा, या किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, आप कुछ बता सकते हैं? जो हमारे अलकनंदा हॉस्टल जहाँ पे मैं वर्तमान में हूँ, अगर देखा जाए तो यहाँ टोटल 4 हॉस्टल हैं। एक हमारे बगल पे और 2 नीचे है, जिसमें से मैं अभी अलकनंदा में हूँ। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ समय समय पर सभी कार्यक्रमों को किया जाता है और शाम के टाइम पे यहाँ खेल कूद जो जिसमें जिसकी रुचि हो उसको उसी में डाला जाता है। पढ़ाई से सब कुछ संबंधित नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ माना जाता है। जिसकी जिसकी रुचि जिसमें हो वो उसमें देखा जाता है। और यहाँ हमारे जो बड़े भैया हैं, सीनियर्स, जो हमें सिखाते हैं कि तुम्हें रहन सहन कैसे किया जाता है। हालांकि पहले पहले थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा बुरा लगा है, क्योंकि जिस माहौल में इंसान नहीं ढलता है वो पहले ही अजीब ही लगता है, जिस कारण से थोड़ा रहने में तकलीफ हुई। फिर बाद में थोड़ा पहले समझने की कोशिश की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब बाद में इसका थोड़ा गहराई में गए तो पता चला कि यह एक नियमित नियम है, जिसमें हमको सीनियर्सों को, सिटीजन को सम्मान देना चाहिए, जो कि हर क्षेत्र में देखा जाता है। यहीं से एक इंसान अपना जो शिक्षा का मूल मतलब है, जिसे कहते हैं कि ये शिक्षक व्यक्ति है या ये पढ़ा लिखा है, वो यही पता चलता है कौन कितना समझदार है, कौन कितना नियमों को पालन करता है। और यहाँ एक चीज़ अच्छी है जो कि अनुशासन यहाँ का बहुत बढ़िया है। अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण भाग है। तो आने वाले जो युवा होंगे आप हॉस्टल में भविष्य में, तो आप उनके लिए क्या कुछ अपने विचार के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे? जो आने वाले हैं, अभी तो यहाँ पे लगता है सबसे जो जूनियर हूँ अभी मैं ही हूँ। और इसके बाद अगर कोई आता है अगले सत्र में तो मैं उनको यही निर्देश देना चाहूँगा, जैसे हमारे बड़े भैया राहुल भैया, दुर्गेश भैया और चंदन भैया बहुत से हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई करो, इन्होंने ये कहा जिसमें तुम्हारी रुचि है उसमें जाओ। और हमें हमेशा मेरे बड़े भाई के तौर पर मुझे हमेशा गाइडेंस की और मुझे करते रहेंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ जो भी छोटा भाई आए मैं भी उसको एक बड़े भाई के तौर पर गाइडेंस करूँ। हालांकि जैसा बुरा मुझे लगा उसे भी लगेगा, पर बाद में उसको इसके गहराई में जाएगा तो पता चल जाएगा। तो आपका जो एम है वो क्या चीज़ है, मतलब क्या आप किस चीज़ के तैयारी करना चाहते हैं, कि एम होता है किसी का? जो मेरा एम है, उद्देश्य है, वह है जो अभी इंडियन आर्मी, जिसमें से देखा जाता है कि पहाड़ों के सभी जो जितने भी नवयुवक हैं उनके ज़्यादातर जो चॉइस रहती है वो इंडियन आर्मी रहती है। क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत मेहनती कठोर होते हैं, वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। वे हमेशा पैदल मार्ग पर चलने वाले लोग, इनको इसीलिए हम इंडियन आर्मी को, जो मेरा एम है उसी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मेहनत पूरी होगी और जिस कारण से मैं आगे अपने जीवन में कुछ कर सकूं। धन्यवाद अजय सिंह, आपने अपना परिचय दिया और आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप अब अपने जीवन में सफल हो और अपना टारगेट को चूज़ करें। कॉन्ग्रेचुलेसन दीपक जी, आप भर्ती हो गए हैं, बधाई हो। थैंक यू सर। और आप अलकनंदा हॉस्टल से ही पढ़े हैं और इससे पहले आपका अभी फाइनल था, आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लिया है। जी सर। और आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं अलकनंदा छात्रावास के लिए, नवयुवकों के लिए? मेहनत करते रहे, सफलता मिल जाएगी कि नहीं दिन।
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। आप लोग भी लगे रहे। तो गाइस देख रहे होंगे हॉस्टल का काफ़ी अच्छा माहौल बन रखा है खेलने का। ये हमारा अलकनंदा छात्रावास और देख रहे होंगे हॉस्टल का काफ़ी अच्छा माहौल।